तेलंगाना में कल 119 सीटों पर असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग हुई। इस बार तेलंगाना में हुकूमत किसके हाथ में जाएगी, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। यूं तो 11 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले क़यास आराइयों का सिलसिला जारी है। एग्जिट पोल के मुताबिक टीआरएस को अक्सरियत मिलती नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। एग्जिट पोल्स के नतायज के मुताबिक तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस को अक्सरियत हासिल होती नजर आ रही है। एनडीटीवी के पोल ऑफ एग्जिट पोल्स के मुताबिक 119 सीटों में से टीआरएस के खाते में 67 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस और साथी पार्टियों को 39, वहीं बीजेपी को 5 और दीगर को 8 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ सीएनएक्स के मुताबिक तेलंगाना में टीआरएस को ही अक्सरियत मिलती दिख रही है। टीआरएस को 66, कांग्रेस और साथी पार्टियों को 37, बीजेपी को 7 और दीगर को 9 सीटें मिल सकती हैं। वहीं टीवी 9 तेलुगु एआर के एग्जिट पोल के हिसाब से टीआरएस ही बाजी मारते हुए दिख रही है। 75 से 85 सीटें टीआरएस की झोली में गिर रही हैं। कांग्रेस और हिमायती पार्टियों को 25 से 35 सीटें, वहीं बीजेपी को महज 2 से 3 सीटें, जबकि दीगर के खाते में 7 से 11 सीटें जा सकती हैं। इसी तरह रिपब्लिक टीवी जन की बात के मुताबिक टीआरएस को 50 से 65, कांग्रेस और साथी पार्टियों को 38 से 52, बीजेपी को 4 से 7 और दीगर पार्टियों को 8 से 14 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज नेशन की बात करें तो तेलंगाना में टीआरएस को 53 से 57, कांग्रेस प्लस को 51 से 55, बीजेपी को 1 से 5 और दीगर पार्टियों को 4 से 12 सीटें मिल सकती हैं। वहीं रिपब्लिक सी वोटर के एग्जिट पोल पर नजर डालें तो टीआरएस को कुछ कम सीटें मिलती नजर आ रही हैं। टीआरएस को 48 से 60, कांग्रेस प्लस को 47 से 49, बीजेपी को 5 और दीगर पार्टियों के खाते में 1 से 13 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के पोल के मुताबिक टीआरएस तेलंगाना में हुकूमत बना रही है। टीआरएस के खाते में 79 से 51, कांग्रेस प्लस को 21 से 33, बीजेपी को 1 से 3, जबकि दीगर को 4 से 7 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल की बात करें तो टीआरएस को 62 से 70, कांग्रेस प्लस को 32 से 38, वहीं बीजेपी को 6 से 8 और दीगर पार्टियों को 7 से 11 सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह न्यूज 24 के एग्जिट पोल को देखें तो टीआरएस 55 से 60 सीटें लाते दिख रही है। कांग्रेस प्लस को 50 से 55, बीजेपी को 5 से 8 और दीगर पार्टियों को 7 से 12 सीटें मिलती दिख रही हैं। गौरतलब है कि तेलंगाना में 119 सीटों पर इंतखाब में तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। इस बार केसीआर को काफी दिक्कतें पेश आ सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस और टीडीपी साथ साथ हैं। हालांकि अक्सर एग्जिट पोल्स के मुताबिक टीआरएस को अक्सरियत मिलती नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस प्लस बीच में नजर आ रही है, जबकि बीजेपी को बहुत ही कम सीटें मिल रही हैं। खैर, ये तो एग्जिट पोल्स की बातें हैं। इंतखाबात के असल नतायज 11 दिसंबर को आपके सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां से नुमाइंदे संजय तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, एग्जिट पोल आ गए हैं, लेकिन कंट्रडिक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तजाद है, क्या कहेंगे इस पर आप? आजम, जैसे कि हम हमेशा देखते रहे हैं कि जैसे ही एग्जिट पोल जिसके पक्ष में होता है वो उसको सही ठहराता है, और जिसके पक्ष में नहीं होता है वो एग्जिट पोल को डिनाई कर देता है। जाहिर तौर पर तेलंगाना में कांग्रेस ने हमारी कल से लेके अब तक जितने भी नेताओं से बातचीत हुई है, उन्होंने एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया है, और उनका कहना है कि नतीजे वो पूरी तरह से उम्मीद उनको लगी हुई है कि वो सत्ता में वापस लौट रहे हैं, महाकुटुंबी सत्ता में वापस लौट रही है। लेकिन टीआरएस के खेमे में जाहिर तौर पर खुशी है, और वो उनको लग रहा है कि वो सत्ता में वापस है। तो असली नतीजे जब 11 तारीख को ईवीएम से नतीजे बाहर निकलेंगे तब सही तस्वीर सामने आएगी। लेकिन कुल मिला के जो है वो कांग्रेस के खेमे से एक स्वर ये आवाज जरूर निकलना शुरू हुई है कि जो लोगों के नाम वोटर लिस्ट में मिसिंग थे वो एक बड़ा एक मसला हो सकता है, और जिसकी वजह से जो है वो हो सकता है नतीजों पर उसका प्रभाव पड़े। कुछ देर पहले हमारे कांग्रेस के नेता मधुसूदन रेड्डी से भी बातचीत हुई, उनका कहना है कि ये मुद्दा वो पिछले कई महीनों से उठा रहे हैं, और 22 लाख वोटरों के मिसिंग होने का जो उन्होंने इल्जाम आयद किया था वो एक बहुत अहम है, और इसी की वजह से हो सकता है कि कांग्रेस को कुछ नुकसान उठाना पड़े। लेकिन फिर भी वो एग्जिट पोल के नतीजे को स्वीकार करने को अभी तैयार नहीं है, और उम्मीद है कि जब ईवीएम से रिजल्ट सामने आएगा
तो कांग्रेस के पक्ष में फैसला होगा। बिल्कुल संजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे आगे भी राब्ता करेंगे और जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान में असेंबली इंतखाबात के लिए तकरीबन 75% वोटिंग हुई। पोलिंग के बाद हुए एग्जिट पोल में राजस्थान में बदलाव के इशारे मिल रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस की हुकूमत बनती नजर आ रही है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। शंकर, चुनावी हंगामा खत्म हो गया, अब कल से एग्जिट पोल का हंगामा जारी है। किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? दिल्ली में दोनों बड़ी पार्टियों का हेडक्वार्टर है, वहां पे किस तरह का माहौल है? क्या एग्जिट पोल को दोनों मान रहे हैं, नकार रहे हैं? निश्चित तौर पे आजम, कल से ही पूरा बात करें राजधानी दिल्ली के जो राजनीतिक गलियारे हैं वहां पर एक अलग ही हलचल देखी गई और कई तरह के अटकलें जो हैं वो लगाई जा रही थी। हालांकि शुरुआत में देखा जा रहा था कि शाम में 6 बजे का इंतजार किया जा रहा था जिससे कि एग्जिट पोल के नतीजे देखे जा सके। और इस मामले पर चाहे बात करें कांग्रेस मुख्यालय की बात करें या बीजेपी मुख्यालय की बात करें या छोटी छोटी जो रीजनल पार्टियां हैं, उन रीजनल पार्टियों के अंदर में काफी हलचल देखी जा रही थी और वो देखना चाहते थे एग्जिट पोल क्या रिजल्ट देता है। लेकिन इतना अब स्पष्ट है, जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे हो या जिस तरह से ग्राउंड से वहां पर रिपोर्टिंग करने के बाद जो नतीजे आए, इतना स्पष्ट है कि यहां पर कहीं न कहीं जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और इन राज्यों में वहां का जो सत्ता परिवर्तन का जो हवा चल रही है उसमें कहीं न कहीं एक अब वो कंफर्म होने का जो सिचुएशन है वो बनता दिख रहा है। और निश्चित तौर पे अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है सत्ता पक्ष के लिए। हालांकि यहाँ पे इंतजार करना होगा 11 तारीख का, 11 दिसंबर जिस दिन पूरा रिजल्ट आएगा तो वो देखना लाजमी होगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एग्जिट पोल जो नतीजे देती है बाद में अचानक जो बैलेट बॉक्स है वहां से जिन निकलता है और वो जिन जो है कुछ अलग ही परिणाम दिखाता है। शंकर, तो यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, अगर ये एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो क्या बीजेपी के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि आम चुनाव सर पर है? निश्चित तौर पे अगर ऐसा होता है, अगर मध्य प्रदेश की बातचीत की जा रही है कि वहां कांग्रेस आ रहा है, अगर एग्जिट पोल की बात करें कि राजस्थान में वहां पे कांग्रेस आ रही है, अगर अन्य दूसरे जगह पे जो बातचीत की जा रही है कि उस जगह पे बीजेपी को वहां नुकसान हो रहा है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस कहीं कहीं उठ रही है। तो अगर कांग्रेस उठती है तो उसका मनोबल में बढ़ोतरी होगी और वो ऐसा मनोबल होगा कि वो लोकसभा के लिए, जिस वक्त लोकसभा के लिए एक और मजबूती से कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने सहयोगी पार्टियों के साथ में खड़ा हो सकती है और एक तरह से कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी में जान फूंका जा सकता है। और अभी की बात करें, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में लगातार उसका मनोबल गिरता जा रहा था, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे और जिस तरह से एक चुनावी आकलन के रिजल्ट जो सामने को देखने को मिल रहा है उसमें निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के अंदर में जान है जरूर। अभी बिल्कुल कांग्रेस पार्टी में जान आई है, लेकिन उसके लिए हमको 11 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए शंकर बहुत बहुत आपका शुक्रिया।